अब तुम लोगों ने पूरी उपनिवेशवाद समझ लिया, यूरोपियंस के आगमन को भी समझ लिया, एक जो आधुनिक इतिहास को समझने का जो एक पैरामीटर है वो क्लियर हो गया। अब हम लोग ये देखना शुरू करते हैं कि बंगाल में अंग्रेजों का उदय कैसे हुआ। तो देखो बेटा, पढ़ने का अपना एक क्या होता है तरीका। टॉपिक क्या है? बंगाल। कैसे पढ़ोगे? ये देखो कि भाई बंगाल का भौगोलिक परिचय, ठीक है। दूसरा, बंगाल का प्रारंभिक राजनीति, मुगलों का विकेंद्रीकरण, और मुगल विकेंद्रीकरण में कौन है? मुर्शीद कुली खां। अब बंगाल से अंग्रेजों का संपर्क सबसे पहले 1651 हुगली में कोठी खुली, और फिर 1698 कालीघाट, गोविंदपुरी की जमींदारी, फिर 1717 गोल्डन फरमान, फिर देखो बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां, 1739 घेरिया का युद्ध, सिराजुद्दौला प्रारंभिक समस्या, फिर प्रारंभिक समस्या फोर्ट विलियम पर आक्रमण, फिर अलीनगर संधि, ये फरवरी 1757, फिर प्लासी का युद्ध, मीर जाफर 1759
बेदरा का युद्ध, फिर मीर कासिम। मीर कासिम अंग्रेजों से संधि, प्रशासनिक सुधार, बक्सर का युद्ध, $1757। ठीक है, ये इस तरीके से हमको क्या करना है, पढ़ना है। हमारे सामने में सबसे पहला प्रश्न आता है कि बंगाल तो आज भी है, नहीं है? ममता बनर्जी वाली बंगाल है कि नहीं है? है ना? तो क्या यही बंगाल का इतिहास हम पढ़ रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, खासकर जो बीपीएससी वाले बच्चे हैं वो ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि उस समय जिसको आप आज बिहार कहते हो वो बंगाल का हिस्सा है। वास्तव में बनारस के बाद गंगा के उस पार हो जाइए, पूर्व हो जाइए, तो आधुनिक बिहार, आधुनिक झारखंड, आधुनिक उड़ीसा, आधुनिक पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश, इन सबको मिला दीजिएगा तो ये बंगाल है। इतना बड़ा तो यूरोप महाद्वीप भी नहीं है जितना बड़ा ये बंगाल है। तो जब भी रीजनल हिस्ट्री पढ़ो तो सबसे पहले उसका भौगोलिक नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो वही चीज यहां पर है कि बंगाल हम लोग वही बंगाल सोच लेते हैं, नहीं, इसमें ये सारा बंगाल है और ये भारत का पूर्वी संसाधन है। आज उसे आप जो कह लो, अंग्रेजी शोषण के कारण वो गरीब हो गया, उत्पादन में गिरावट आ गई, लेकिन भारत का ये पूर्वी हिस्सा जिसके पास भी रहा है वही भारत का सम्राट बना है। चाहे प्राचीन काल में आप इसे मगध कह लें, मगध ने ही मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन भारत को पहली बार एक राजनीतिक सूत्र में बांधा। पूरी प्राचीन काल जब तक मगध भारत, पाटलिपुत्र भारत की राजधानी रही, कोई भी सफल नहीं हुआ। तुर्क मुसलमान आए तो आप देखिए इल्तुतमिश को भारत का सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और वो तुर्कों या सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसलिए कहलाया कि 1210 ईस्वी तक उसके पास बंगाल अर्थात भारत के पूर्वी शक्ति या पूर्वी संसाधन हाथ में लग गया था। आप मुगल काल में भी देखिए, भारत का ये पूर्वी हिस्सा अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा। इतना महत्वपूर्ण रहा कि बिहार का गवर्नर राजा मानसिंह तक को अकबर ने बना के भेजा। और आपको अच्छे से याद होगा, हुमायूं इसी बंगाल के चक्कर में, शेरशाह सूरी के चक्कर में पड़ गया था और इस शेरशाह सूरी ने इसी पूर्वी भारत के संसाधनों से केंद्रीय सत्ता स्थापित किया था, बाद में मुगलों ने भी। तो इस प्रकार, और उसके बाद आप सब जान रहे हैं अभी कि अंग्रेजों ने भी सबसे पहले राजनीतिक सत्ता के रूप में स्वयं को बंगाल स्थापित किया और उसी को केंद्र बनाकर उसने संपूर्ण भारत को जीता। अर्थात ये पूर्वी भारत में इतनी साधन है, संसाधन है। क्यों? भौगोलिक रूप से एक तरफ उत्तर की तरफ गंगा का मैदान है, दक्षिण की तरफ छोटा नागपुर का पठार है। तो भाई इसके पास अयस्क भी है और खाद्यान्न उत्पादन के लिए जगह भी है। प्राचीन काल से ये औद्योगिक क्षेत्र भी रहा है, जनसंख्या ज्यादा है, तो परिणाम स्वरूप इसका स्थिति मजबूत रहा और इस साधन का प्रयोग करके सभी भारत की केंद्रीय शक्ति बनी है।
हम उसी महान पूर्वी भारत की ओर अध्ययन कर रहे हैं। तो बीपीएससी वाले बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि उनका जो बिहार है वो उस समय इसी बंगाल का हिस्सा था। तो जिस समय भारत में मुगल थे, अब दूसरा चीज देखो कि जिस समय भारत में मुगल थे उस समय केंद्रीकृत सत्ता थी और बंगाल एक सूबा था। लेकिन औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगलों का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ और उस डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत करने वाला मुर्शिद कुली खान था, जो उस समय बंगाल का गवर्नर था। वास्तव में मुर्शिद कुली खान जो है वो गोलकुंडा का अधिकारी था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, औरंगजेब ने गोलकुंडा को समाप्त किया था। गोलकुंडा में मुर्शिद कुली खान एक लैंड रेवेन्यू ऑफिसर था और औरंगजेब ने उसे गोलकुंडा में भूमि सुधार का कार्य दिया। उसने वहां पर मनो अनुकूल भूमि सुधार किया और औरंगजेब उससे प्रसन्न होकर उसे लगभग 1700 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना देता है। औरंगजेब के मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में जैसे तैसे मुर्शिद खान मुगलों से संबंध बनाए रखा। उसके बाद उसने मुगलों बिना स्वतंत्रता की घोषणा किए हुए उसने मुगलों को कर देना बंद कर दिया और मुगल सत्ता में भी इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि वो मुर्शिद कुली खान के ऊपर सैनिक कार्रवाई करके उसकी उदंडता का दंड दे पाता। अर्थात मुगल जर्जर हो चुके थे। मुर्शिद कुली खान जैसा शातिर अधिकारी इसे बहुत अच्छे से समझ रहा था। इसलिए मुर्शिद कुली खान ने बिना स्वतंत्रता की घोषणा किए ही स्वतंत्र शासक के रूप में भारत के इस पूर्वी क्षेत्र में अपने शासन को स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार बंगाल एक स्वतंत्र क्षेत्र बन जाता है। जहां तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में बंगाल में संबंध है, तो इसकी शुरुआत 1651 में होती है, जब बंगाल के तत्कालीन गवर्नर के आज्ञा पर 1651 ईस्वी में उसे हुगली में कोठी खोलने की अनुमति दी जाती है। फिर 1698 में उसे वहां के तत्कालीन गवर्नर अजी मूसान ने गोविंदपुरी और कालीघाट का जमींदारी दे दिया और इसे अच्छे से याद रखना कि इसी जगह वर्तमान का कलकत्ता शहर बसा हुआ है। और 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फारुखसियर ने अपने गोल्डन फरमान के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अर्थात भारत के इस पूर्वी हिस्से में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बंगाल में अपना वो पैर जमा लिया। अब मुर्शिद कुली खान के बाद जो है शासक कौन बनता है? मुर्शिद कुली खान के बाद उनका बेटा सरफराज खान शासक बनता है और इस सरफराज खान को तत्कालीन बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर अलीवर्दी खान ने 1739 में घेरिया के युद्ध में हत्या करके बंगाल को हथिया लिया। अर्थात अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना
और अलीवर्दी खान ने 2 करोड़ रुपया मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला को देकर पुष्टि प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया, मतलब अप्रूवल करवा लिया कि अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब है। तो इस प्रकार मुगल सम्राट के द्वारा अप्रूव्ड भी हो गया अलीवर्दी खान। तो अब अलीवर्दी खान बंगाल के नवाब हैं और निश्चित तौर पर अलीवर्दी खान योग्य था, बट उससे एक कूटनीतिक भूल हो गई, और वो कूटनीतिक भूल ये थी कि उसने पेशवा बालाजी बाजीराव उस समय थे, उनके सामंत रघुजी भोसले, जिन्होंने चौथ वसूल करने के लिए अपने दूत भास्कर पंत को वार्ता के लिए अलीवर्दी खान के पास भेजा था। अलीवर्दी खान ने मराठाओं के भय से पहले तो ये कह दिया कि हाँ हम चौथ देंगे, लेकिन प्रॉब्लम खड़ी होती है कि जब भास्कर पंत वार्ता करके लौट रहे थे तो उस समय